शीतकालीन यात्रा करके आते हैं, कितना धार्मिक महत्व है इस यात्रा का और क्या कहें? देखिए, उत्तराखंड के जो हमारे 4 धाम हैं, ये भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले धाम हैं। एक भ्रांति बड़े लंबे समय से धीरे धीरे लोगों के मस्तिष्क में घर कर गई। जब आप लोगों ने समाचार दिखाना शुरू किया कि ग्रीष्मकालीन स्थानों पर पूजा के लिए कपाट बंद हुए, तो लोग समझने लगे कि फिर सब जब ग्रीष्मकाल आएगा तब फिर कपाट खुलेगा, तब तक तो बंद ही रहेगा। इसीलिए लोगों ने 6 महीने दर्शन के लिए मारामारी की और 6 महीने फिर यहाँ आना छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्व काल से ही यहाँ पर यह व्यवस्था बनी हुई है कि ग्रीष्मकाल की पूजा स्थली अलग होती है और शीतकाल की पूजा स्थली अलग होती है। ठीक उसी तरह से जैसे आपके प्रदेश की राजधानी शीतकाल के लिए देहरादून है, ग्रीष्मकाल के लिए गैरसैंण है। गैरसैंण में अगर सरकार बैठेगी तो वो उत्तराखंड सरकार होगी, देहरादून में सरकार बैठेगी तो भी उत्तराखंड सरकार होगी। जो निर्णय लिया जाएगा उसका एक ही महत्व होगा, दो महत्व तो होगा नहीं। उसी तरह से शीतकाल की पूजा स्थली में अगर भगवान की पूजा की जाए या ग्रीष्मकाल की स्थली में पूजा की जाए, दोनों का महात्म्य एक ही है। और इसीलिए हमने ये सोचा कि इस सच्चाई से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए और अब लोग इस बात को समझने लगे हैं और बहुत सारे लोग शीतकाल में भी 4 धाम की यात्रा पे आ रहे हैं। महाराज, जनवरी में महाकुंभ भी प्रयागराज में आयोजित होना है, क्या कुछ इसका धार्मिक महत्व है? देखिए, कुंभ जो है वो बहुत बड़ा एक ज्योतिष का एक पर्व है। जब मकर राशि में सूर्य, गुरु, बृहस्पति तीनों आ जाते हैं तब कुंभ का योग होता है प्रयाग क्षेत्र में। इस समय वही पर्व आया हुआ है और विशेष बात यह है कि हमारे देश में जैसे आपके उत्तराखंड में संक्रांति से संक्रांति महीना माना जाता है, लेकिन बाकी क्षेत्र में पूर्णिमा से पूर्णिमा चांद्रमास माना जाता है। सौर मास और चांद्रमास दोनों लगभग अलग रहते हैं, 2, 3, 4 दिन का अंतर रहता है, लेकिन इस बार दोनों एक ही दिन से शुरू हो रहे हैं और एक ही दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये बड़ा अपूर्व योग वहाँ पर बन रहा है और इसीलिए बहुत सारी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर बताया गया है कि सीताक्षते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुषा सौदिव मुक्तपंती ये विसर्जन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति। बाकी जगह पर भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका लाभ होता है, पाप क्षीण होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रयाग में कुंभ का अवसर हो उस समय कोई जाकर के वहाँ पर अगर डुबकी लगाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सद्गति सुनिश्चित हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी के एक कल्प में जितना पुण्य कार्य किया जाए उतना 1 महीने में ही वहाँ पर रह करके अगर कोई करे तो हो जाता है। इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ का 1 घंटा 1 मिनट भी कितना कीमती है। महाराज जी, उत्तराखंड की आर्थिकी भी 4 धाम यात्रा इस पर टिकी हुई है। शीतकालीन यात्रा का एक कॉन्सेप्ट आपने निकाला, सरकार की ओर से कितना इसमें दिख रहा है आपको? देखिए, हमारा तो धार्मिक पक्ष है, हम आर्थिक दृष्टिकोण सोच करके कुछ कार्य नहीं करते। ये बात अलग है कि जब धार्मिक कोई कार्य किया जाता है उसमें आर्थिक पक्ष भी आता है तो उसका भी समादर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। सामान्य भाषा में ये बात कही गई है कि आखिर आजीविका तो सबको चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो 4 धाम की यात्रा है उससे यहाँ के लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। तो हमने इस पर विचार किया है और सरकार को हमने अपनी जो राय है, सुझाव हैं वो बताए हैं और सरकार ने हमसे कहा है कि इन सब पर गौर करते हुए हम कार्य करेंगे। देखिए, हमारा काम ये है कि हम लोगों को आकर्षित करें कि आप आइए, इस बारे में कोई धार्मिक समस्या किसी के मन में हो तो उसका हम निराकरण करें, निर्णय दें। तो ये हमने कर दिया, लोगों को हमने आकर्षित कर दिया है। अब 2 स्तरों पर उनको संतुष्ट किए जाने की ज़रूरत है, एक धार्मिक स्तर पर और एक व्यवहारिक स्तर पर। धार्मिक स्तर पर उनको संतुष्ट करके भेजने का काम उन धामों के पंडा, पुरोहित, पुजारियों का है जो वहाँ पर रह करके धार्मिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो उनसे हम चाहेंगे कि वो ये कार्य करें। और अभी 4 धामों में हम जा कर के आए हैं, वहाँ के पंडा, पुरोहित, खाका कोपधारी सब हमसे मिले थे और सब ने कहा कि हम पूरी तरह से तत्पर हैं। जो लोग यहाँ आएंगे उनको धार्मिक दृष्टि से असंतुष्ट होकर के हम नहीं जाने देंगे। इसी तरह से व्यावहारिक रूप से संतुष्ट करके भेजने का जिम्मा हमारे प्रदेश की, उत्तराखंड की सरकार का है। तो हम चाहते हैं कि वो भी इस दायित्व को निभाएं और अभी तक जो उन्होंने संकेत किया है
वो अच्छा है। वो हमको ऐसा लगता है कि वे भी इस कार्य में रुचि लेकर के आगे आना चाहते हैं। जी क्या कुछ संदेश आप शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर लोगों को देना चाहेंगे? हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये जो भ्रांति है कि 6 महीने ही पट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, पहले तो इसको मन से निकालने की ज़रूरत है। भगवान की पूजा एक दिन भी बाधित नहीं हो सकती है। रोज़ रात भोग लगाना पड़ता है, रोज़ उनकी पूजा करनी पड़ती है। और यात्रा के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने ही यात्रा हो और 6 महीने यात्रा ना की जाए। तो यात्रा करिए। और यात्रा के बारे में नियम ये है कि जितनी कठिनाई से यात्रा होगी, अगर आप वाहन पे बैठ करके जाते हैं तो कम फल है पैदल जाने की अपेक्षा। पैदल जाते हैं लेकिन जूता पहने रहते हैं, उसकी अपेक्षा नंगे पैर जाने का ज़्यादा फल है। उसी तरह से इससे तात्पर्य ये निकलता है कि जितनी कठिन यात्रा होगी उतना ही आपको फल ज़्यादा मिलेगा। तो ग्रीष्म काल में तो सभी आते हैं, शीतकाल में जो आएगा उसको ग्रीष्म काल की अपेक्षा 100 गुना फल मिलेगा और आनंद भी। हम देखिए, हम तो यहाँ ग्रीष्म काल में भी यात्राएं किए हुए हैं और शीतकाल में भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सच बात कहें तो ग्रीष्म काल में जो आनंद है उसकी तो बात अलग है, लेकिन शीतकाल का जो आनंद है वो ग्रीष्म काल के आनंद से कई गुना ज़्यादा है। और इस बार हमारे साथ 10 प्रदेशों के 100 से अधिक लोगों ने यात्रा में हमारे साथ भाग लिया। चारों धामों की यात्रा करने के बाद हमने उनसे आज पूछा था सवेरे कि आप लोग अपना अपना अभिमत बताइए, किसी को कोई समस्या हुई हो तो वो लोग इतने अच्छे से कह रहे हैं, कोई समस्या बता नहीं रहे हैं बल्कि अहोभाव से भरे हुए हैं। और लगभग सब लोगों ने कहा है कि अगली बार पूरे परिवार के साथ हम फिर से शामिल होना चाहेंगे, दोबारा भी ये यात्रा करना चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। आध्यात्मिक आनंद की ये विशेषता है भौतिक आनंद की अपेक्षा। भौतिक आनंद जिस समय हम उसको भोगते हैं उस समय आता है, जिस समय खाएंगे उसी समय स्वाद आएगा। लेकिन आध्यात्मिक आनंद के बारे में यह है कि जब जब उसकी स्मृति होगी पूरे जीवन, तब तक वो आनंद हमको देगा। इसलिए आध्यात्मिक आनंद इस समय यहाँ पर बरस रहा है। समझिए, खजाना खुल गया है, लूटने की ज़रूरत है। तो हम उन सभी सनातन धर्मियों से जो देश और विदेश में कहीं भी रह करके धार्मिक जीवन जी रहे हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये बड़ा अच्छा अवसर है। इस समय धक्का मुक्की भी नहीं है। आप उत्तराखंड आइए और 4 धाम की यात्रा करिए और आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने आप को भरपूर पाइए।